वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टेटमेंट रीड करेंगे। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। मतलब जो भी ABC एक ट्राइंगल है उसका जो राइट एंगल है वो किस पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। ठीक है जी, ये देखो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है और सी पे राइट एंगल बना दिया, तो ए और बी तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। जो ए बी है उसका मिड पॉइंट है एम और वहां से हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ की है और वो लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो मतलब मैं ऐसे बनाऊंगी, क्यों बनाऊंगी, तभी बीसी के पैरेलल बनेगी ना। इंटरसेक्ट AC एट डी। AC को वो लाइन जो है डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो शो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमने प्रूफ क्या करना है कि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। देखो बड़ा इजीली प्रूव हो जाना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। आपको गिवन है कि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। MD जो है वो BC के पैरेलल है, दोनों चीजें गिवन है। तो दो कंडीशंस चाहिए होती हैं कन्वर्स ऑफ BPT लगाने के लिए, कि एक मिड पॉइंट होना चाहिए, एक लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो जो वो दूसरा पॉइंट है वो अपने आप AC का मिड पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए हम क्या लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्राइंगल ABC जो M है वो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और जो MD है वो BC के पैरेलल हैं। तो ये दोनों चीजें बेटा हमें गिवन है, अब दोनों में गिवन लिख देना। तो अब लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is the मिड पॉइंट ऑफ AC। मतलब क्या प्रूव करना था हमने, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, और वो हमारा प्रूफ हो चुका है। कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम की अब तो आपको अप्लाई करनी आ गई होगी। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं आप प्रूव करो कि जो MD है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री के प्रूव करने पड़ेंगे। ये भी बहुत सिंपल है। देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो दोनों एंगल है ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये भी है और नीचे वाले भी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। सिमिलरली ये दोनों एंगल क्या इक्वल होंगे। देखिए अब कैसे लिखेंगे सेकेंड पार्ट में। MD इज पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, C के, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे यहां पे हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 जो है वो C के इक्वल होएगा और एंगल 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 हमारा 90 है, तो लीनियर पेयर से 2 भी 90 हो जाएगा। तो बाय लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, एक ही लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, तो एंगल 2 भी 90 हो जाएगा, एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90। तो ये दोनों एंगल्स हमारे अगर 90 के हो चुके हैं तो इससे क्या हो जाएगा कि जो MD है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, AC के ऊपर। तो अब हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि जो CM है वो किसके इक्वल है, MA के। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करनी पड़ेंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्राइंगल MDA एंड ट्राइंगल MDC
देखिए ये वाली और ये कॉमन है और डी हम मिड पॉइंट प्रूव कर चुके हैं, तो ए डी डी सी के इक्वल है और ये दोनों 90 की हैं। तो बाय एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। देखिए कैसे लिखेंगे, सॉरी ये लिख चुके हैं इन ट्राइंगल एम डी ए एंड एम डी सी। उसमें एम डी क्या है हमारी, कॉमन, एम डी इज इक्वल टू डी एम क्या है, कॉमन, और 1 इज इक्वल टू 2 क्या है, ईच ऑफ 90 डिग्री। और ए डी किसके इक्वल है, डी सी के, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब हम, बाय एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट। तो जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाय सी पी सी टी से एम सी मतलब सी एम इज इक्वल टू एम ए। पर बेटा आपको पता है कि जो एम ए है वो ए बी का हाफ है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ठीक है, बट एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। क्यों, ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो सी एम इज इक्वल टू एम है, तो क्या प्रूव हो गया, सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।